राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा टूर था वह है वृंदावन और गोवर्धन का। आज वृंदावन कैसे पहुंचेंगे वो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। गोवर्धन कैसे पहुंचेंगे वो आगामी वीडियो में। तो यहाँ से जाना बहुत आसान है। दोपहर बाद गाड़ियों की भरमार रहती है। आप सरायकाले खा जाइए, रेलवे स्टेशन पर पहुँचिए, टिकट लीजिए और 1 घंटे में आपको गाड़ी पहुंचा देती है। टिकट मात्र 75 रुपये का है। आप एक्सप्रेस सुपरफास्ट गाड़ी का टिकट लीजिए, वो मात्र 75 रुपये का है। इसके बाद वहाँ से कोई भी आने वाली गाड़ी जो मथुरा की तरफ जा रही है, बैठिए, आपको 1, 1.5 या 2 घंटे में आपको उतार देगी, जो अधिकतम टाइम 2 घंटे का है। आप मथुरा उतर जाएंगे और वहाँ से उतर करके आपको ऑटो लेना है। पहले 10 रुपये में वृंदावन ले जाया करते थे, लेकिन अब उन्होंने किराया बढ़ा दिया है और वो 30 रुपये लेते हैं। आप मथुरा रेलवे स्टेशन से वृंदावन के लिए जाइए या फिर मथुरा बस स्टॉप पर आ जाइए, वहाँ से वृंदावन के लिए जाइए। और वहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं आजकल, फीडर बस, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में मेट्रो फीडर चलती हैं, वैसे ही वहाँ पर भी फीडर बस चलने लगी हैं, जो मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन, बरसाना, इन चारों जगह को कवर करती हैं। तो वो आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगी, क्योंकि वो एसी है और सही भी है। आप चाहें तो ऑटो भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो इसके बाद हम जिस जिस जगह पर गए वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको वृंदावन। हमारा सबसे पहला पड़ाव था बिहारी जी के दर्शन करने का, लेकिन एक गलती जो हम अक्सर करते हैं वो ये हमेशा की तरह इस बार भी हुई, सैटरडे संडे जाने की। सैटरडे और संडे में पूरा वृंदावन दर्शकों से, यानी कि भक्तों से पैक हो जाता है पूरी तरीके से। इसलिए अगर आप सैटरडे और संडे और छुट्टियों में अगर जाने का प्लान बना रहे हैं तो छोड़ दीजिए, मत जाइए। हम यही कहेंगे, मत जाइए। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं कई बार जा चुका, लेकिन मुझे बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पाए। जैसी उनकी इच्छा होगी तो जब चाहें वो बुला लेंगे। और बाकी दर्शन हुए। जो पहला दर्शन हुआ वह दर्शन हुआ मैं राधा बल्लभ। राधा बल्लभ यानी दर्शन दुर्लभ। कहते हैं, ये कहावत है, राधा बल्लभ दर्शन दुर्लभ, यानी कि इनके दर्शन जो हैं वो दुर्लभ हैं। वो क्यों? क्योंकि लोग बिहारी जी के दर्शन करते हैं और वहाँ से निकल वापस हो लेते हैं, लेकिन वहाँ से चंद ही कदमों पर है। अगर आप बाहर निकलेंगे और किसी से पूछेंगे तो चंद कदमों पर ही है राधा बल्लभ मंदिर। आप वहाँ जाइए और दर्शन कीजिए। उसके बाद जो दूसरे दर्शन थे हमारे, वो थे राधा रमण जी के। अब बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन हमें पहले राधा बल्लभ जी के दर्शन हो गए, फिर राधा रमण जी के दर्शन हो गए। लेकिन वहाँ भी यही दिक्कत है। अब राधा रमण जी के पास जो दिक्कत है वो सबसे अजीब दिक्कत है। जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी, आप तो क्या, कोई भी नहीं मिल सकता, पर्दा खुल ही नहीं सकता। तो चप्पल जूते रखे वहाँ बैठी हूँ। अरे मैं तो तुरंत निकल गई, मेरे को मालूम था कि वो नाचने लग जाएगी। टाइमिंग है मंदिर के खुलने का, लेकिन मंदिर तो खुल जाएगा अपने टाइम से, लेकिन वो दर्शन देंगे या नहीं देंगे, पर्दे के पीछे ही छिपे रहेंगे कब तक, कोई भरोसा नहीं है। अभी हम तो कई बार गए, हमें तो साक्षात दर्शन हो गए, तुरंत दर्शन हो गए। लेकिन अभी बेटा दर्शन करने के लिए गया तो उसे 1.5 घंटे इंतज़ार कराया उन्होंने।
टाइमिंग के बावजूद उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। चलिए, दूसरा दर्शन है हमारा जो हो गया। उसके बाद तीसरे दर्शन के लिए हम निकले, वो था हमारे, अब आप सोचिए कौन है, गोपेश्वर महादेव। तीसरा दर्शन किया हमने गोपेश्वर महादेव का। वहाँ दर्शन करने के बाद में हम लोग जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो हम पहुँच गए सुदामा कुटीर। अब सुदामा कुटीर पर आज एकादशी थी। हम घर से अपना भोजन लेकर के चले थे, हमारा एकादशी का कोई व्रत नहीं था, ऐसा मन नहीं था कि व्रत रखा जाए। तो एकादशी थी और हम वहाँ पहुँच गए। जब हम पहुँचे तो हमारे क्योंकि हम सीधे ही दर्शनों के लिए भागे फिर रहे थे, यानी कि दर्शन करने के लिए वो आतुर थे, इसलिए हमें भूख ही नहीं लगी। लेकिन जैसे हम सुदामा कुटीर में पहुँचे, वहाँ पर जो संत जन बैठे थे उन्होंने सीधा हमारे हाथ में भोजन प्रसाद के लिए थाली थमा दी। आप भोजन प्रसाद लीजिए। भोजन प्रसाद अब जब थाली हाथ में आ गई तो मैं बोला अच्छा, हमारी मैडम साथ में थी, मैं बोला आप कर लो, हम बाद में देख लेंगे, आप कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, दोनों पाओ। हम दोनों ने वहाँ पे भोजन पाया। भोजन क्या था? व्रत वाला भोजन था, एकादशी के व्रत का। हमने छक करके खाया वहाँ पर भरपेट। उसके बाद में हम निकले तो 12 बज चुके थे। हम एक आश्रम में ठहर गए जा करके। आश्रम में ठहरने के बाद में फिर हमारा मन हुआ चलो अब वृंदावन अब चलते हैं, दोपहर बाद फिर दर्शन कर लेंगे बिहारी जी के। लेकिन बिहारी जी के दर्शनों के लिए जैसे ही घुसे, अब विद्यापीठ चौराहे से ही तक बिल्कुल पैक। नहीं हुए दर्शन। कहा तुम जाओ। बाबा ने कहा बेटा जाओ वापस, आज मेरे यही वक्त दर्शन कर लें, वही काफ़ी है। विद्यापीठ चौराहे से तो आप जानते हो कहाँ तक। अगर उस टाइम पर कोई भी बंदा अगर घुसे और ये सोचे कि मुझे राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लूँगा तो वो भी मुश्किल है। फिर हम फिर वापस हुए तो फिर हम पहुंच गए गौरी गोपाल मंदिर। वहाँ के दर्शन किए हमने। आप भी कीजिए, सारे दर्शन हम आपको बराबर करा रहे हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अवश्य बताइएगा। लेकिन हम आपसे एक बार फिर कहेंगे कि अगर आप छुट्टी वाले दिन या फिर शनिवार और रविवार को जाने की सोच रहे हैं तो अपना जो विचार बनाया उसे ड्रॉप कर दीजिए, मत जाइए। हाँ, बाकी भगवान तो हैं वहाँ पर, और भी बहुत सारे मंदिर हैं, आप देखिएगा। और मंदिरों की जानकारी हमारी वीडियो पड़ी हुई है, आप देखिए और लीजिए, जानकारी लीजिए और जाइए, ज़रूर जाइएगा। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसकी जानकारी कैसी लगी, हमें अवश्य बताइएगा। हम धन्य हैं आज वृंदावन में आकर के कि हमें वाकई बहुत कुछ मिल गया। पर एक चीज़ जो हमें अखरेगी वो है, जिनके दर्शनों के लिए आए थे उन्होंने दर्शन ही नहीं दिए। लोग इतनी मात्रा में वहाँ इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा हमारे ही हैं, बिहारी जी तो हमारे ही हैं, आप जाओ। आखिर हमें वहाँ से निकलना पड़ा, इतनी भीड़ हो गई और हम गए सीधे राधा वल्लभ। वहाँ से निकले राधा रमन और उसके बाद में हम गोपेश्वर महादेव और उसके बाद सुदामा कुटीर।
देखिए कितना कुछ हमें देखने के लिए मिल गया।